हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं हम कैसे स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हैं सर्ड्स में। सो लेट्स स्टार्ट। आपको कभी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो आप क्या करेंगे? तो इसको समझने से पहले एक थोड़ा सा बेसिक्स है, वो आप उस पर ध्यान दें। ये जो अंदर की टर्म है, अगर हम अंदर की टर्म को कुछ ए प्लस बी होल स्क्वायर या फिर कोई भी स्क्वायर टर्म में बना लें और उसका रूट करें तो रूट से रूट कट जाएगा, तो हमें ए प्लस बी मिल जाएगा। तो हमें कुछ अंदर ऐसा करना है कि ये जो पूरा टर्म है ये पूरा स्क्वायर के अंदर आ जाए, पूरा स्क्वायर के अंदर आ जाए, ताकि स्क्वायर से रूट कट जाए और हमें आंसर मिल जाए। तो ये होगा कैसे, आप ध्यान दें। आपको ये फॉर्मूला पता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसका जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। अब हमें इस टर्म को, ये टर्म आपको दे रखी है, ये बेसिकली क्या है, ये टर्म है, ये पूरी टर्म है। अब इसको हमने कंडेंस करके, इसको हमने कंप्रेस करके इस टर्म को हमने ये लिखा हुआ है। तो चेक करते हैं ये कैसे बनी। तो ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये बेसिकली क्या है आपका, ये जो 6 है, इट इज़ इक्वल टू दिस टर्म। मतलब कोई भी दो नंबर हैं उनका स्क्वायर करके हम उसको ऐड करें तो 6 आना चाहिए। और ये 2ab इट इज़ इक्वल टू दिस टर्म। बोला सर 2ab कैसे देखें हम, कैसे सर? देखो, अब ए और बी आपको फाइंड आउट करने हैं, तो ये 2ab से आप स्टार्ट करें। आपको 2 तो दिख ही रहा है और आपको ए नहीं, सर हमें ए नहीं दिख रहा और बी भी नहीं दिख रहा, सर क्या करें? अरे कुछ मत करो, जो एक्सप्रेशन है उसको लिख दो। बोला सर अब भी ठीक है, हम मान लेते हैं ये ए है, तो बी क्या है सर? अरे कुछ नहीं है, तो आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप इसको ए मान लो या फिर इसको बी मान लो या फिर इसको बी मान लो, इसको या फिर इसको ए मान लो, तो आपको ए और बी दिखने लग गए। बोले सर हम कैसे मान लें? आपको फिर क्रॉस चेक भी करना है। रूट यहाँ पे डाल के √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इज इट इक्वल टू 6? यस इट इज़ इक्वल टू 6। तो ये होगा 5 + 1, आपका आंसर कितना जाएगा? 6। मतलब जो हमने ए बी माने हैं वो ठीक है, जो हमने ए बी माने वो ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कैसे कर देंगे, आप ध्यान देना। हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब हमें जो अंदर वाली टर्म है उसको ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे। तो हम मुझे पता चल गया मेरा ए जो है वो मैं पता सिंप्लिसिटी में √5 मान सकता हूँ या फिर 1 मान सकता हूँ। मैं इसको ए को मैं √5 मान लेता हूँ, बी को मान लेता हूँ मैं 1। ठीक है। तो मैं इसके अंदर वाले टर्म को कैसे लिख सकता हूँ? ये सिर्फ अंदर वाले टर्म को, अब ध्यान देना, अंदर वाले टर्म को मैं लिख सकता हूँ √5 + 1 का होल स्क्वायर, और इस पर रूट लगा हुआ है, इस पे ये रूट लगा हुआ है कि इसका एक्सपेंशन ही तो ये बनेगा। ठीक है। तो फाइनली वही जो मैंने बताया था, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो फाइनली आपका आंसर क्या होगा? √5 + 1। ठीक है। अब ऐसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन इसको भी कर सकते हैं। अब बोलेंगे सर हमें तो इसमें तो ठीक है सर, आपने कहा था 2ab से स्टार्ट करो, पर यहाँ तो हमें ना 2 दिख रहा है, ना ए दिख रहा है, ना बी दिख रहा है। तो क्या करो, जो आपका √108 है उसको सिंप्लीफाई कर लो। आप इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं? 6√3 लिख सकते हैं। बोला सर अब भी हमें 2 नहीं दिख रहा। अरे दिखेगा, आप क्या करो, इसको आप इस 6 को 2 × 3 लिख सकते हो, और ये √3, क्या आप इसको ए मान सकते हो, इसको बी मान सकते हो, या फिर इसको बी मान लो, इसको ए मान लो। ठीक है। बोला सर ये बात भी ठीक है, बट हमारा उसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐड करने पे ये भी तो आना चाहिए 12। चेक कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो क्या इज इट इक्वल टू 12? 3 का स्क्वायर 9 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 9 10 11 12। यस इट इज सेटिस्फाइंग दैट कंडीशन ऑल्सो, इट इज सेटिस्फाइंग दैट कंडीशन ऑल्सो। अब हम इसका तो आंसर क्या लिख सकते हैं? अब इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं? √3 को ए मान लेता हूँ मैं, और 3 को बी का होल स्क्वायर। इस पूरी टर्म को मैं लिख सकता हूँ ये, और इसके ऊपर रूट भी लगा हुआ है। फिर क्या होगा, इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? √3 + 3। की बात समझ में आ गई आपको कैसे करने क्वेश्चन?
और ये जो मैंने 2 क्वेश्चन दिए, ये इनको आप ट्राई करें और आंसर कमेंट में पिन करें। थैंक यू।